क्या राज्यसभा जाकर भी नीतीश बिहार की सत्ता का रिमोट अपने पास रखेंगे? लोग कह रहे हैं कि नीतीश को हाईजैक कर लिया गया है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा? बिहार की सियासत में खेल शब्द पुराना हो चुका है, लेकिन मार्च 2026 की इस सुबह जो हुआ उसने चाणक्य के चेलों को भी पसीना छुड़ा दिया। जिस कुर्सी को नीतीश कुमार ने 20 साल तक अपनी पहचान बना लिया था, जिस पद के लिए उन्होंने 10 बार शपथ ली, अचानक उस कुर्सी को छोड़कर नीतीश दिल्ली की दरबार की ओर क्यों चल दिए? क्या ये नीतीश कुमार की अपनी इच्छा है या फिर मोदी शाह की जोड़ी ने बिहार में वो कर दिखाया जो पिछले 26 सालों में अटल आडवाणी भी नहीं कर पाए? आज हल्ला बोल में हम उस फाइल को खोलेंगे जिसके पन्नों में बिहार का नया मुख्यमंत्री, नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री और बीजेपी का मिशन 2026 छिपा है। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि बिहार अब नीतीश युग से निकलकर केसरिया युग में कैसे दाखिल हो रहा है। कहानी शुरू होती है साल 2000 में। बीजेपी के पास ताकत थी लेकिन चेहरा नहीं। अटल आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाया और छोटे भाई नीतीश को बड़ा भाई बना दिया। बीजेपी की 2 पीढ़ियां नीतीश की परछाई में खत्म हो गई, लेकिन 2026 में अमित शाह वो गलती दोहराने के मूड में नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश को हाईजैक कर लिया गया है। विपक्ष कह रहा है कि अपहरण है, लेकिन आंकड़ों को देखिए। 85 सीटें जीतने वाला नेता जिसका ग्राफ 43 से बढ़कर 85 पर पहुंचा हो, वो दबाव में इस्तीफा क्यों देगा? असली खेल दबाव का नहीं, डील का है। डील नीतीश को केंद्र में बड़ा मंत्रालय और बिहार की कमान पहली बार सीधे बीजेपी के हाथ में। निशांत कुमार, विरासत या मजबूरी? अब बात उस चेहरे की जो अब तक कैमरों से भागता था, निशांत कुमार। पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पर निशांत की सादगी के वीडियो अचानक क्यों बढ़ने लगे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? राजनीति में पत्ता भी बिना पीआर के नहीं हिलता। चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार ने अपने रिटायरमेंट की शर्त में अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी मांगी। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके बाद जेडीयू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पार्टी को बचाने के लिए उन्हें एक वारिस चाहिए था और परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए उन्होंने खुद कुर्सी छोड़ी ताकि बेटे को लॉन्च कर सके। क्या निशांत कुमार तेजस्वी यादव के आक्रामक अंदाज का मुकाबला कर पाएंगे? ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा जुआ है। सवाल सबसे बड़ा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन? नंबर 1, सम्राट चौधरी, कोयरी कुर्मी लवकुश वोट बैंक के नए मसीहा। लालू परिवार की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला ये नेता अमित शाह की पहली पसंद हो सकता है। नंबर 2, नित्यानंद राय, यादव वोटों में सेंध लगाने के लिए मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही। नंबर 3, विजय सिन्हा। क्या बीजेपी 35 साल बाद किसी सरवड़ को सीएम बनाकर जोखिम लेगी या फिर हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह कोई भजन लाल या मोहन यादव जैसा अनजान चेहरा सीधे तीसरी लाइन से निकलकर शपथ लेगा? नीतीश का राज्यसभा जाना सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। बिहार को एक ऐसा पावर सेंटर बनाया जा रहा है जहां से रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में हो। नीतीश बाबू के बारे में लालू ने कहा था उनके पेट में भी दांत है, यानी वो जो दिखते हैं वो होते नहीं। क्या राज्यसभा जाकर भी नीतीश बिहार की सत्ता का रिमोट अपने पास रखेंगे? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा या फिर बिहार में एक बार फिर से कोई नया पलटी मार मोड़ आने वाला है? आप बिहार में बीजेपी का सीएम किसे देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।